हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का चंद्रा क्लासेस में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, 7th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। कल हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम उसका चैप्टर कौन सा करने जा रहे हैं बच्चों? सेकंड चैप्टर। वो चैप्टर है हमारा कौन सा? हमारी पृथ्वी के अंदर। कौन सा चैप्टर है? कल हमने पर्यावरण पढ़ा था, आज हम करने जा रहे हैं हमारी पृथ्वी के अंदर। इसका सेकंड चैप्टर आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारी पृथ्वी क्या है, एक गतिशील है। हमारी पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी क्या करती है? गतिशील है, हमेशा गति करती रहती है ना, रुकती नहीं है ना, गति करती है, गतिशील है पृथ्वी। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? इमेजिनेशन किया है आपने? पृथ्वी के अंदर क्या है, किया है कभी किसी बच्चे ने इमेजिनेशन? देखिए आज इसको देखते हैं, पृथ्वी के अंदर क्या है। पृथ्वी का आंतरिक भाग, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग का क्या है? देखिए ये आपके पृथ्वी के आंतरिक भाग की इमेज है, सभी को विजिबल है। देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग क्या है? देखिए जरा, दिख रहा है? ये पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना है। ये क्लियर है सभी बच्चों को? पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना है। इसमें जैसे क्या है, ये यहाँ पे इसको दिख रहा है, फिर इसको भी 1 मिनट में यहां से कराती हूँ। पृथ्वी का आंतरिक भाग, ये थोड़ा सा कर लेती हूँ क्लियर रहे सबको। पृथ्वी एक प्याज की तरह पृथ्वी के एक ऊपर एक संकेंद्री परत बनी है। पृथ्वी जैसे आपने घर में सभी बच्चों ने प्याज तो देखी होगी ना, उसकी एक लेयर निकालते हैं, उसके अंदर एक, उसके अंदर एक, एक के अंदर एक लेयर होती है। ऐसे ही पृथ्वी प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी की सतह की जो सबसे ऊपरी परत है उसको हम क्या कहते हैं? परपटी। देखिए ये पृथ्वी है, इसकी जो सबसे ऊपरी परत है, ये सबसे ऊपरी परत है, इसको हम क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों? सबसे ऊपरी परत को हम क्या कह रहे हैं? परपटी। क्या है सबसे ऊपरी परत? परपटी। पृथ्वी की जो सबसे ऊपर वाली जो परत है उसको हम क्या कह रहे हैं? परपटी। यह सबसे पतली परत होती है। अगर क्वेश्चन आता है आपका कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी होती है, तो पृथ्वी की सबसे पतली परत है परपटी। क्लियर? यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे, जो परपटी है वो किसकी बनी हुई है? सिलिका एवं एल्युमिनियम की। किसकी बनी हुई है प्यारे बच्चों? सिलिका एवं एल्युमिनियम की। सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे, देखिए सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। सिलिका तथा एल्युमिनियम कहा जाता है। इस जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है परपटी, से हम क्या कहते हैं? सियाल। क्लियर? क्या कहते हैं बच्चों? सियाल। सभी बच्चों को क्लियर है ना? सियाल कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमे कहते हैं। सियाल, सीमा, निफे, 3 है ना? सियाल, सीमा, निफे। सियाल में क्या है प्यारे बच्चों? क्या है? सिलिका एवं एल्युमिनियम। क्लियर? दूसरा है फिर हमारा सीमा, सियाल, सीमा, सिलिका एवं मैग्नीशियम। उससे क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर है सभी बच्चों को? फिर मैं अभी डायग्राम से समझाऊंगी आपको। परपटी के ठीक ऊपर ठीक नीचे मेंटल होता है। कौन सा होता है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। 3 चीजें हैं। मेंटल, तीसरा होता है मेंटल। यह 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। कभी कभी इसकी गहराई पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों? इसकी सबसे आंतरिक परत क्या होती है? क्रोड। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है बच्चों? क्रोड। कौन सी होती है? क्रोड। पृथ्वी की 3 परतें हमने बताई हैं आपको, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, आंतरिक परत है। अभी देखिए इसका डायग्राम एक बार दोबारा से देख लीजिए, सभी को विजिबल है? मैं इसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हूँ। पृथ्वी की 3 परतें हैं, क्रस्ट जिसको कहते हैं परपटी, मेंटल एंड क्रोड। क्लियर? क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर? क्रोड के भी 2 पार्ट है, एक तो आंतरिक क्रोड और एक बाहरी क्रोड। सभी क्लियर? समझ में आ रहा है ना? क्लियर? ये आप सभी को तीनों लेयर आपने देख ली होंगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दिख रहा है सभी बच्चों को?
विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में विश्व स्थित है। विश्व की जो सबसे गहरी खान है बच्चों वो कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर सभी बच्चों को? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। दक्षिण स्थित है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। इसकी जो वो लगभग इसकी जो है कितनी है गहराई? 4 किलोमीटर। दक्षिण अफ्रीका की जो सबसे गहरी खान है, ये खान है किसकी? किसकी खान है? सोने की। किसकी खान है? सोने की माइंस है ये, गोल्ड माइंस। ठीक है, सोने की खान है। क्लियर सभी बच्चों को? सभी को क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें से क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा आते हैं। देखिए 3 लेयर है, तीनों का क्या था? सियाल, सीमा, नीफे। सियाल, सीमा, नीफे, ये तीनों के अंदर जैसे क्रस्ट में क्या मिलता है, जैसे आपको मैंने बताया, यहाँ पे देखिए ये जो हमारी परपटी है, ये परपटी कहते हैं, ये पतली परत होती है। ये किसकी बनी होती है? इसमें क्या होता है? सिलिका एवं एल्युमिनियम, जिसे हम क्या कहते हैं? सीएल। ठीक है, सिलिका एवं एल्युमिनियम होता है सियाल। इसमें होता है सीमा और इसमें होता है नीफे। क्लियर? सियाल, सीमा, नीफे, सभी बच्चों को क्लियर है ना? ये शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए अंतर वाली जो है वो किसकी बनी हुई है? देखिए ये ना, किसकी बनी हुई है? जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है, जिसे नीफे कहते हैं। निकेल एवं लोहे कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का ताप एवं दाब काफी ऊंचा होता है। केंद्रीय क्रोड का जो ताप और दाब होता है वो क्या होता है? काफी ऊंचा। इसमें आपको 3 चीजें मैंने अभी पढ़ाई है। क्या? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसमें क्या क्या है? हमारी 3 चीजें हैं, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। क्लियर? तो ये तीनों चीजें किस किस से है? तीनों में सियाल, सीमा, नीफे। सियाल जो सबसे ऊपरी वाली लेयर है उसमें, बीच वाली में सीमा और नीफे। सियाल का मतलब क्या है? सियाल का मतलब क्या है? देख लीजिए, सभी को एक बार और क्लियर करा दे रही हूं। सिलिका एवं एल्युमिनियम। सीमा सिलिका एवं मैग्नीशियम। क्लियर? नीफे मतलब, नीफे का मतलब क्या है? निकिल और लोहा। यहां पे अब इसको देखिए, परपटी में क्या मिलेगा आपको? सिलिका एवं क्या मिलेगा यहाँ पे? सीमा। सिलिका एवं मैग्नीशियम सियाल। सिलिका एवं एल्युमिनियम सियाल। और इसमें क्या मिलेगा? सीमा, सियाल, सीमा, सिलिका एवं मैग्नीशियम। यहाँ पे क्या मिलेगा? आंतरिक, इसमें क्रोड में आपको क्या मिलेगा? नीफे। क्या मिलेगा? नीफे, निकेल और लोहा। क्लियर सभी बच्चों को? ये चीजें क्लियर है? सभी बच्चों को क्लियर है? निकेल एवं नीफे, जिसे निकेल एवं फेरस कहते हैं। अब आता है सैल एवं खनिज। क्या आता है हमारा? ये वाला, एक मिनट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। आप देखिएगा, सॉल्व करेंगे तो। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। पृथ्वी का जो आयतन है बच्चों ओवरऑल, उसका सिर्फ जो परपटी जो ऊपर वाली लेयर है उसका कितना भाग है? 1%। 1%। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी किलोमीटर है? ये क्वेश्चन आया हुआ, पृथ्वी की त्रिज्या कितने किलोमीटर है? 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर क्या है ये पृथ्वी की त्रिज्या? 6371 किलोमीटर। इज इट क्लियर? अब आता है हमारा शैल एवं खनिज। क्या आता है बच्चों? शैल एवं खनिज। तो शैल एवं खनिज से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इग्नियस रॉक्स होता है हमारा, क्या होता है? लैटिन शब्द इग्निस, जिसका अर्थ है अग्नि। इग्नियस रॉक्स आग्नेय जिसको बोलते हैं, किससे बना है? किससे? अग्नि से। सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द सेडिमेंटम, जिसका अर्थ है स्थिर। क्या है जिसका अर्थ? स्थिर। मेटामॉर्फिक, ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस का है, जिसका अर्थ क्या है? रूप परिवर्तन। अब देखिए हमारी 3 चट्टानें हैं, कौन कौन सी? आग्नेय चट्टान है ना, इग्नियस आग्नेय चट्टान। दूसरी हमारी क्या है? सादी चट्टान, जिसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री। रूपांतरित चट्टान, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक। तो इग्नियस है, उसका मतलब क्या है? अग्नि।
सेडिमेंट्री का मतलब क्या है? स्थिर, उसका रूपांतरित, आपको समझ में ही आ रहा होगा, रूप परिवर्तन, रूपांतरित, है ना? क्लियर सभी को मेटामॉर्फिक का? इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हम देखते हैं इसकी पूरी डिटेल। क्लियर सभी बच्चों को? ये चैप्टर हम सभी बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, आज इसको कवर करेंगे। इसके बाद में प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यदि चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मैंने इसके कुछ एमसीक्यूज आपके लिए रखे हैं, उसको मैं सॉल्व कराऊंगी, जिससे आपको पता चल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। क्लियर सभी को? सभी बच्चे क्लास देख रहे हैं ना? 6 क्लास, जिस बच्चे ने 6 क्लास की एनसीईआरटी नहीं देखी है ज्योग्राफी की, जाके देख लिया करें। क्लास को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको जब भी जैसे क्लास जाएगी, ये स्टार्ट होगी, तो आपको उस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर बच्चों? सैल एवं खनिज क्या है? सैल एवं खनिज, पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सैलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ कि किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाए कि हम शैल किसे कहते हैं? व्हाट इज सेल? सेल क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सेल क्या है? क्या है सेल? पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। जो पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो किसकी बनी है? अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है? सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकते हैं। मुख्य रूप से सेल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सेल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। अभी मैंने आपको यहाँ बताया था, आग्नेय जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इग्नियस, अवसादी जिसको कहते हैं सेडिमेंट्री, कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान जिसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक सेल। ये हमारे 3 चट्टान हैं। कितने चट्टान है हमारे? 3। कौन कौन से? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान एंड कायांतरित चट्टान। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शेल को क्या कहते हैं? आग्नेय सेल। मतलब हम आग्नेय सेल किसे कहते हैं? अभी आपको सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन ये आपने तीनों शेल जान लिए कौन कौन से हैं, लेकिन आग्नेय सेल हम किसे कहते हैं? जब मैग्मा क्या होता है, अब आपको पता होगा 2 चीजें होती है, एक मैग्मा और लावा। कमेंट बॉक्स में बच्चे बताएंगे मैग्मा किसे कहते हैं, लावा किसे कहते हैं। क्लियर? नहीं, जो भी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मैं देखूंगी, फिर कल की क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, अभी करते हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है, मैंने बता दी। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को हम क्या कहते हैं? आग्नेय सेल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी शेल और बहिर्भेदी शेल। अब देखिए, चट्टान भी 3 प्रकार के हो गए, लेकिन उसमें आग्नेय सेल है, उसके भी 2 टाइप्स हैं। 2 कौन कौन से हैं? अंतर्भेदी और बहिर्भेदी सेल। मैग्मा जब ठंडा हो जा रहा है और वो ठंडा होके क्या हो जा रहा है? ठोस रूप में आ जा रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं? आग्नेय सेल। क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, देखिए विजिबल है सभी को? विजिबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो आप डिस्कस मुझसे कर सकते हैं, बोल दिया करिए। हाँ, क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आपकी तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। आपकी तरह जो लाल लाल निकलता रहता है वो क्या है? लावा है ना? पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है या तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, पर्पटी पर इस प्रकार से बने सेलों को क्या कहते हैं? बहिर्भेदी आग्नेय सेल। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए जैसे बेसाल्ट। बेसाल्ट कौन सी, अब पूछ लिया जाता है आपको एग्जाम में कि बेसाल्ट कौन सी चट्टान का उदाहरण है, तो कौन सी चट्टान का उदाहरण है बच्चों? बेसाल्ट किसका उदाहरण है? किसका? आग्नेय का। लेकिन आग्नेय में भी किसका उदाहरण है? बहिर्भेदी आग्नेय सेल का। किसका? बहिर्भेदी आग्नेय सेल का। क्लियर बच्चों? दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने को अंतर्भेदी कहते हैं। देखो, बाहर और अंदर से ही आपको समझ में आ रहा है। जब मैग्मा अंदर ही ठंडा हो जा रहा है तो इसको अंतर्भेदी आग्नेय सेल कह रहे हैं, और जब वो बाहर ठंडा हो रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं? बहिर्भेदी सेल। क्लियर सभी को? धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है।
मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग किया जाता है वे हैं ग्रेनाइट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ग्रेनाइट के। अब आता है अवसाद किसे कहते हैं, है ना। सबसे पहले अवसादी सेल पढ़ा तो अवसाद पता होना चाहिए ना, किसको कहते हैं हम। किसे कहते हैं अवसाद? अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे जीवाश्म भी हो सकते हैं। अवसाद जो दबकर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए अवसाद क्या हो गया, क्या है देखिए अब आप इसमें, अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। जैसे किसी भी चीज में दब के और कठोर होकर उन्होंने क्या बना ली, एक लेयर बना ली, और वो एक जमा हो गया। इस प्रकार की सेलों को जब वो जमा होकर चट्टान का रूप ले लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? अवसादी सेल। क्या कहते हैं? अवसादी सेल। देखिए ये कायांत्रित सेल में परिवर्तित अवसादी सेल, ये कायांत्रित सेल में परिवर्तित है अवसादी सेल। देखिए इसको देख लीजिए। आग्नेय, अब देखिए यहाँ पे अब क्या क्या होता है इसमें, सेल तो होते हैं उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च एवं दाब के कारण कायांत्रित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे हमारे आग्नेय सेल हो गए, क्लियर, और अवसादी मतलब अवसाद से जमा होके जो सेल बन गए। लावा जो मैग्मा से बने, मैग्मा ठंडा होके जो बने हैं वो आग्नेय चट्टानें हो गई हमारी। जब ये दोनों में क्या होता है, प्रेशर पड़ता है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके बाद वो परिवर्तित होकर कौन सी चट्टान बन जाती है? कायांतरित चट्टान। कौन सी बन जाती है प्यारे बच्चों? कायांतरित चट्टान। क्लियर आपको तीनों चट्टानें? उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चिकनी मिट्टी किस में परिवर्तित हो जाती है? चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाती है। और जो चूना पत्थर है वो किसमें, जो आपके घरों में लगा होता है ना संगमरमर, वो क्या होता है एक्चुअल में? चूना पत्थर। लेकिन वो टेम्परेचर और किससे, प्रेशर के कारण बढ़ के क्या बन जाता है? वो संगमरमर। क्लियर बच्चों? सभी बच्चों को क्लियर है? डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट अब हमारा है, सबसे पहले अब देखिए जीवाश्म किसे कहते हैं। आइए क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है कई बार, जीवाश्म, व्हाट इज जीवाश्म क्या है? सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। सेलों की परतों में दबे, जो दब जाते हैं मृत पौधे एवं जंतुओं के जो अवशेष हैं उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जीवाश्म। क्लियर सभी बच्चों को? अब देखिए सेल हमारे लिए क्या है, बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर, अब देखिए जितने भी सेल हैं हमारे लिए क्या है, उपयोगी हैं कि नहीं है? उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर बनाने, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 7 पत्थर पिट्ठू, है ना, स्टाप या किट जो आप खेलते हो, चिबिड्डी, 5 पत्थर गिट्टी, किस किस ने खेली है वो गिट्टियां बचपन में? किस किस ने खेली है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए अब आपका जो लाल किला है किससे बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है ना। लाल किला किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से। ताजमहल सफेद संगमरमर पत्थर से। संगमरमर कौन से पर्वत किससे रूपांतरित होके बना है? बताइए किससे? अभी बताया ना आपको, किससे रूपांतरित होके बना है? देखिए जस्ट अभी बताया, चूना पत्थर से। संगमरमर किससे रूपांतरित होके बना है? चूना पत्थर से। क्लियर? अब देखिए ये आपका लाल किला किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से। कहाँ पे है लाल किला? ये कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। ताजमहल सफेद संगमरमर से। ये कहाँ पे बना है? आगरा में। कहाँ पे है ये? आगरा में। ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। अब देखिए आप यहाँ पे ये क्या है आपका? एक सेल चक्र है। क्या है? शैल चक्र। ये क्या है बच्चों? सेल चक्र। क्या है प्यारे बच्चों? सेल चक्र। दिख रहा है सभी को सेल चक्र? क्लियर? सेल चक्र दिख रहा है सभी बच्चों को? ये क्या है हमारा? सेल चक्र। सेल चक्र में क्या है? मैग्मा, आग्नेय सेल, अवसादी सेल,
अवसाद हो जाता है। फिर देखो अब ये कैसे चल रहा है सेल चक्र, इसको देखिए। सबसे पहले क्या हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है, जब मैग्मा है अंदर, अर्थ के अंदर क्या है, मैग्मा है ना। मैग्मा जब बाहर निकल के आ रहा है, जब ये ठंडा हो जा रहा है तो क्या बन रहा है, आग्नेय शैल बन रही है। क्या बन रही है, आग्नेय सेल। आग्नेय सेल से क्या हो रहा है बच्चों, अवसाद हो रहे हैं। अब ये जो यहाँ से अवसाद हो गया, टूट छूट के तलछट हो गया, फिर यहाँ पे कौन सी सब सेल बन गई, इसके अवसाद से अवसादी सेल। अवसादी सेल टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या बन गई, कायांतरित सेल। क्लियर, कायांतरित से फिर किससे, मैग्मा, फिर ये एक सेल चक्र है। क्लियर, सेल चक्र क्लियर हो गया बच्चों आपको, कोई भी कंफ्यूजन किसी को नहीं है ना। आपको जानकर आश्चर्य होगा, देखिए कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। जब एक सेल किसी दूसरे सेल में परिवर्तित हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, शैल चक्र। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, आग्नेय सेल किस में परिवर्तित हो जा रहा है, अवसादी सेल में। अवसादी सेल किस में परिवर्तित हो जा रहा है, कायांतरित सेल में। तो ये क्या हो रहा है, शैल चक्र। क्या हो रहा है बच्चों, शैल चक्र। क्लियर। सेल द्रवित मैग्मा, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है तो ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। देखिए सेम वही बात जो डायग्राम में है वो आपको इसमें लिखी हुई है, इसीलिए डायग्राम से पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको हमेशा चीजें याद रहती है माइंड में, है ना। थ्योरी तो हम भूल जाते हैं लेकिन डायग्राम नहीं भूल पाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर मैग्मा बन जाते हैं। फिर ज्यादा टेम्परेचर और दाब के कारण क्या होता है, जो कायांतरित चट्टानें पिघल के क्या बन जाएंगे, मैग्मा बन जाएंगे। यह द्रवित मैग्मा ठंडा होकर पुनः आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। मतलब हमारा ये जो चक्र है यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर दोबारा जाके वहीं पे, पहले मैग्मा दोबारा मैग्मा से स्टार्ट होता है और दोबारा जाके क्या, मैग्मा ही फिर बन के छूट जाता है ऐसे। क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर है। नेक्स्ट, शैल चक्र सभी को क्लियर होना चाहिए था। नेक्स्ट अब आपका आता है शैल विभिन्न। देखिए इससे दिखला ना इंसान कैसे, शैल क्या हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप से, दूसरे रूप से तीसरे रूप में आया जा रहा है ना प्यारे बच्चों। क्लियर है सभी बच्चों को। अब करते हैं हम, सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि, उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम। ये सब क्या है, खनिज। क्या है, खनिज। क्लियर, क्लियर है सभी बच्चों को। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सभी बच्चे बहुत मेहनत से अच्छे से पढ़िए। एनसीईआरटी अगर आप 6 to 8 की अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जितने भी आपके एग्जाम है जिसमें जीएस आता है वो आपका काफी हद तक कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी आपके सभी एग्जाम्स में आती है, इसीलिए आप इस सीरीज को बहुत अच्छे से देखिएगा। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे इसको देखते जाइए डेली डेली और इसको करते जाइए क्लास पे ही। और जब एक बुक कंप्लीट होती है तो मैं लाइव सेशन लेती हूँ, उसमें सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस कराऊंगी। क्लियर, अभी मैं डेली भी क्वेश्चंस कराती हूँ, आज भी मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये आपको। एक बार आप ना वो वाला डायग्राम और देख लीजिए अच्छे से, ये सारा मैंने आपको करा दिया है। लास्ट में मैं आपको, अच्छा ये वाला देखिए, इसको करते हैं हम क्वेश्चंस की फॉर्म में करते हैं। द्रवित मैग्मा से बने शैल। द्रवित मैग्मा से जो शैल बनते हैं वो कौन से शैल हैं बच्चों, द्रवित मैग्मा से कौन से शैल बनते हैं, कोई भी बच्चा बताएगा। बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे, द्रवित मैग्मा से कौन सा शैल है, द्रवित मैग्मा से कौन सा शैल बनता है, आग्नेय सेल। कौन सा सेल, आग्नेय। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है, क्रोड। और सबसे ऊपरी परत अगर पूछ लिया जाता है तो क्या होता है, ऊपरी परत है, पर क्या है ये, ऊपरी परत, परपटी है ना, ये ऊपरी परत है। और बीच की मध्य परत कौन सी हो जाती, मेंटल। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है, ये अभी बताया आपको। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है, खनिज के। किसके उदाहरण है बच्चों, खनिज के। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, वो सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं उसको हम कौन सा सेल बोलते हैं,
कौन सी शेल है वो जिसमें जीवाश्म होते हैं? बताइए, पृथ्वी की कौन सी सेल है जिसमें जीवाश्म होते हैं? कौन सी सेल में जीवाश्म होते हैं? अवसादी शेल में। किसमें? अवसादी शेल में क्या होते हैं बच्चों? जीवाश्म होते हैं। क्लियर? पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? पर्पटी। पृथ्वी की सबसे पतली परत पर्पटी। बताया था ना उसको 5 किलोमीटर ही बस उसकी वो है। अब इसको देखते हैं हम। इसको मिलाइए, इसको मिला के देखते हैं। क्रोड, क्रोड क्या है? ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी ना तो फिर इसमें कट जाएगा। अभी देखिए, दिख रहा है? दिख रहा है सभी बच्चों को? हाँ। क्रोड क्या है? क्रोड किससे मिलेगा? क्रोड क्या है? क्रोड क्या है? एक निश्चित रासायनिक मिश्रण। क्रोड क्या है? क्रोड बताइए क्या है? सबसे क्रोड क्या है? ये क्या है? सबसे भीतरी परत है ना? क्रोड सबसे भीतरी परत है। क्रोड सबसे भीतरी परत है। और खनिज क्या है हमारा? खनिज क्या है? खनिज क्या है? इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण। खनिज क्या है? एक निश्चित रासायनिक मिश्रण, है ना? और फिर आता है हमारा शेल। सेल क्या है हमारा? सेल क्या है? व्हाट इज सेल? सेल किसे कहते हैं हम? सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है सेल का। और चिकनी मिट्टी? सियाल, सियाल और चिकनी मिट्टी। बताइए, मिलाइए सभी, कोशिश करिए, कोशिश करिए। सियाल क्या है? सिलिका एवं एल्युमिनियम। क्या है? सिलिका एवं एल्युमिनियम। चिकनी मिट्टी क्या है हमारी? चिकनी मिट्टी क्या है बच्चों? चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित। चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित। क्लियर सभी को? ये आपके एनसीईआरटी का 7 चैप्टर आज मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब हम करेंगे इसमें आपका, इसके कुछ मैंने जो क्वेश्चंस आपके कराए हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में, उसको कवर करेंगे। देन ये आपका मैंने कराया है, कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं आपके लिए, इसको करते हैं, फिर इसके बाद हम जाते हैं। ये देखिए, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इसमें पहले आपके कुछ नोट्स बनाए हैं मैंने, ये देखिए। इसको देखते हैं हम। अब ये जो हमने जितना भी पढ़ा है इसका ये एक शॉर्ट नोट्स टाइप से है। शॉर्ट में इसको हम करेंगे पूरा कवर, जिससे आपको किसी भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, रिवीजन हो जाए, शॉर्ट रिवीजन। अभी जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है उसकी इसमें समरी है। पूरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बन सकते थे वो मैंने एक जगह आपको नोट कर दिए हैं, एक पीपीटी बना दी जिससे आपको मिल जाए एक जगह, सारी चीजें आपकी कवर हो जाए। क्लियर बच्चों? आग्नेय सेल, आग्नेय सेल है ना, आग्नेय सेल हम पढ़ते हैं। हमने आग्नेय सेल क्या है हमारा? आग्नेय सेलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा एवं बाहरी भाग में लावा से होता है। आग्नेय सेलों को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेलों को पृथ्वी के अंदर जब वो रहता है, लिक्विड एक पृथ्वी के अंदर भरा हुआ है, तो जब वो पृथ्वी के अंदर लिक्विड रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लावा। वही जब अर्थ के ऊपर आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा। मैंने होमवर्क दिया था लेकिन मैंने ही इसका आंसर आपको बता दिया, ठीक है। आग्नेय सेल विशिष्टता हैं इसके जो इंपॉर्टेंट, इसकी विशेषता क्या? आग्नेय सेल की रवेदार होता है, परतों का अभाव होता है, पूरा जीवाश्मों का अभाव होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से ही है, क्या ना? अन्य नाम इसका प्राथमिक सेल भी है। इसके जो इंपॉर्टेंट उदाहरण है वो क्या क्या है आग्नेय सेल के? क्या क्या है इसके उदाहरण? देखिए, आग्नेय सेल के जो उदाहरण है वो क्या क्या है? ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? आग्नेय सेल का। किसका? आग्नेय सेल का। ग्रेबो, गैब्रो, बेसाल्ट, पैगमेटाइट, ज्वालामुखी, ब्रेशियस या टफ आदि। क्या आ जाता है, कई बार आपके इनके नाम पूछ लिए जाते हैं और पूछते हैं कि ये कौन से सेल का उदाहरण है, तब आप इसका आंसर कैसे करेंगे, इसलिए आपको ये मैंने लिखा दिया है, ठीक है। सभी बच्चे इसको अच्छे से करेंगे और किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लास को डेली डेली देख लिया करिए आप, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। आप देखिए, इग्निशियस रॉक के जो हैं आपके आग्नेय सेल, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए, मैंने इमेज लगाई हुई है, उसको आप देख लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए सारे, बेसाल्ट किस टाइप का होता है,
मैंने पूरी इमेज लगाई हुई है आपके लिए। इमेज से क्या होता है, बच्चों को जल्दी माइंड में सारी चीजें आ जाती है ना। प्यूमिक, ये देखिए सारे गैब्रो, ग्रेनाइट, टिग्नाइट, पेगमेनाइट, पेडोटाइट, है ना, ये सारे देखिए, स्कोरिया, ये सारे जितने भी आग्नेय सेल हैं उसके मैंने क्या लगाई है, इमेजेस आपके इसमें लगाई हुई है। आप सारे बच्चे देख लीजिएगा। क्लियर सभी बच्चों को? अब आता है हमारा अवसादी सेल। आग्नेय सेल में किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आता है हमारा अवसादी सेल। अवसादी सेल है हमारा। अवसादी सेलों का निर्माण अपक्षय एवं अपर्दन के कारकों द्वारा मौलिक चट्टानों में विघटन एवं वियोजन के फलस्वरूप संवहन एवं निक्षेपण से होता है। निक्षेपण, अवसादी सेल, इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, शिलीभवन। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण, यांत्रिक रूप से निर्मित उदाहरण बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल, लोयस और सिल्ट। कार्बनिक रूप से निर्मित उदाहरण कोयला, उड़ी खड़िया, है ना, ये सब कोयला किसका है, अवसादी का। रासायनिक, कोयला कार्बनिक रूप से निर्मित है ये। रासायनिक रूप से क्या है, श्रृंग पत्थर, हैलाइट आदि। ये देखिए, ये आपके किसकी इमेजेस है, ये आपकी अवसादी स्टोन्स की, अवसादी जो पत्थर है उनकी इमेज मैंने लगाई हुई है आपके लिए। ये आपको जिसमें क्लियर सारा विजिबल सारी चीजें दिख जाएं, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए इसको ऐसे लगाया गया है आपके लिए। अब आता है आपका रूपांतरित। क्या आता है, रूपांतरित। क्या आता है बच्चों, रूपांतरित है। अब ये आप इसके एक बार पहले इसकी इमेज अच्छे से देख लीजिए। किसका, ये तो मैंने करा दिया ना आपको इसको। ये रूपांतरित सेल का देखिए, रूपांतरित से, रूपांतरित चट्टानों एवं अन्य चट्टानों के फलस्वरूप निर्मित होती है ना। किसके फलस्वरूप निर्मित होती है, निर्माण इसका है सामान्यतः ताप और दाब एवं रासायनिक क्रिया के कारण आग्नेय एवं अवसादी सेलों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप। अन्य नाम इसका क्या है, कायांतरित सेल। पुनः इसका जब रूपांतरित सेल का भी रूपांतरण हो जाए। क्लियर। अब इसकी इमेज देखिएगा आप, आएंगे इसमें, ये आपकी इमेज मेटामॉर्फिक रॉक्स की है, देख लीजिए। ये जितने भी हैं सारे मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। क्लियर सभी बच्चों को? सफलता बच्चों आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति बना सकता है। सफलता सिर्फ आपको एक ही चीज से मिल सकती है। आपको सफल बनाने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति सफल बना सकता है। वो कौन है, वो स्वयं आप हैं, क्योंकि आप ही अपने बारे में अच्छे से जानते हैं। अपनी पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स खुद ही आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सफलता जो आपको, अगर सफलता होनी है, सफलता आपको मिलनी है, आपके बारे में कोई भी व्यक्ति सबसे ज्यादा जानता है तो वो सिर्फ स्वयं आप ही हैं। ये आप इसको देखिए। अब आप इसका नेक्स्ट, अभी इसके हम कुछ पॉइंट्स अभी रह गए हैं, इसको करते हैं। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत आता है। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी है, जैसे ग्रेनाइट से क्या बनेगा, नीस। बेसाल्ट से क्या बनेगा, सिस्ट। बेसाल्ट से क्या बनेगा, एम्फीबोलाइट। आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से सेल से क्या बन गया, सिस्ट। चूना पत्थर से बताया था ना, उसमें आया था संगमरमर। चाक एवं डोलोमाइट से संगमरमर। बलुका पत्थर से क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट किससे बनना है, बलुका पत्थर से। क्लियर सभी बच्चों को? कांग्लोमेरिट नीस से। कांग्लोमेरिट किससे बन रहा है, नीस से। क्लियर सभी बच्चों को? रूपांतरित अब देखिए, ये रूपांतरित चट्टानों के रूपांतरण से बनना है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपांतरित चट्टानों से पुनः रूपांतरण से बनी शैल है। स्लेट से क्या बन रहा है, फाइलाइट। फाइलाइट सिस्ट से। गैब्रो किससे बन रहा है, स्प्रेंटाइन से। गैब्रो से क्या बन रहा है, स्प्रेंटाइन। क्लियर सभी बच्चों को? अब इसके हमने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं, वो क्वेश्चंस करेंगे। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह की जो सबसे ऊपरी परत है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? कोई भी बच्चा उसका जवाब दे सकता है। बताइए क्या कहा जाता है पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को? क्या कहा जाता है पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को? बताइए। परपटी। क्या कहा जाता है, परपटी।
पर्पटी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? अभी मैंने बताया था, आपको बताया था ना, कितनी होती है पृथ्वी की त्रिज्या? 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6371 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार के बने सेल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। आग्नेय सेल। क्या कहते हैं उसको? आग्नेय सेल। क्लियर सभी बच्चों को? चैप्टर क्वेश्चन 4 है हमारा, विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है? ये मैंने आपको कराया था। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ स्थित है? वो बॉक्स वाले क्वेश्चन से कराया था ना। क्या है इसका आंसर? दक्षिण अफ्रीका। क्या है सबसे इसका आंसर? दक्षिण अफ्रीका। किसकी खान है ये? सोने की खान। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ना बच्चों? किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? ये मैं लास्ट में 4 से 5 क्वेश्चन, ये 5 वो 10 क्वेश्चन मैं इसलिए कराती हूँ आपको डेली। इससे क्या होता है, क्वेश्चन से आपको, आपने चैप्टर पढ़ लिया तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर बच्चों? अब आपका पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है? पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है? पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा कौन सी जो परत है उसका है? कोई भी बच्चा बता सकता है किसका है? सबसे किसका है? मेंटल का। किसका है? मेंटल का। क्लियर? क्लियर सभी बच्चों को? मेंटल का है ना? क्लियर है सभी को? आज मैंने आपको ये कराया सेकंड चैप्टर ज्योग्राफी का। कल हम इसका 7th क्लास के एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर आज हमारा हो गया। हम कल करेंगे इसका 3rd चैप्टर कवर। क्लियर सभी बच्चों को? क्लास कैसी लग रही है सभी बच्चों को? कोई भी कंफ्यूजन रहा करे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। कल 3rd चैप्टर करेंगे। कोशिश करना है कि आप 3rd चैप्टर को घर से कल पढ़ ले, जिससे कि आपको चीजें समझने में आसानी होगी। क्लियर? कल मिलते हैं हम सभी बच्चों के साथ। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर।